नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर चौधरी और पॉइंट ब्लैंक में इस बार हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो ऐसी शख्सियत हैं जिनसे पूरा देश आज शायद बात करना चाहता है। उनसे आप सब मिलना चाहेंगे और सवाल भी पूछना चाहेंगे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एनडी तिवारी जी की। और तिवारी जी हैदराबाद से हाल ही में देहरादून लौटे हैं और इस वक्त हम देहरादून में तिवारी जी के घर पर मौजूद हैं और तिवारी जी हमारे साथ है। तिवारी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। ये पुराने यादों से जो करके मैं फिर आपसे बातचीत कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तिवारी जी, सब लोग जानना चाहेंगे, आप हैदराबाद से देहरादून आए हैं और आपने अभी तक मीडिया से बात नहीं की, किसी से कुछ कहा नहीं अभी तक। सब लोग जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार हैं, क्या हुआ, आगे भविष्य की योजनाएं क्या हैं, आपके मन में क्या है? देखिए, आंध्र प्रदेश में बहुत दिनों से अलग तेलंगाना राज्य बनाने की मांग चल रही थी। ये जो मेरे छोटे भाई हमारे, उनको हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, अचानक बड़ा धक्का लगा हमें सबको। वाईएस राजशेखर रेड्डी जी, और उनको मैं श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। वो उनके समय से ही तेलंगाना राज्य अलग करो, ये मांग चल रही थी। तेलंगाना अलग के गीत भी चल रहे थे, तेलंगाना तेलंगाना, ये इस तरह के तमाम गीत जो हैं तमाम चल रहे थे। जो दूसरे हैदराबाद कहाँ जाए, ये सबसे बड़ा सवाल था। ये भी एक, क्योंकि हैदराबाद में सारे संसार के इसमें टेक्नोलॉजी के सेंटर बने हुए हैं। और एक वो जो चंद्रबाबू नायडू जी के समय में जिसमें आईटी इंडस्ट्रीज लगी हुई थी सब, फिर स्टूडेंट्स की जब डेथ होने लगी, घायल होने लगे, तो ये मांग और तीव्र हो गई, माफिक और खिलाफ दोनों। टेलीविजन चैनल्स में हमने देखा, हमने अखबारों में अलग अलग खबरें पढ़ी, लेकिन कोई भी खबर आपके हवाले से नहीं आ रही थी। ना, पहली बार शायद आज आप मीडिया से बात कर रहे हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं आपका वर्जन क्या है उन तस्वीरों के बारे में, जो कुछ उस चैनल ने चलाया, उस पर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? आप तो उस उसको देखें, खुद देखें, तो वो इंटरपोज हैं सब, एक के बाद एक लगाई गई हैं और मिला के फिर उनको, उस पर तो हाईकोर्ट ने रोक भी लगा दी थी। लेकिन हाईकोर्ट की रोक जो सब सार्वजनिक होने से पहले ही बाकी सब चैनल, एक चैनल ने जबरदस्ती ये इस चीज को प्रस्तुत किया कि जिससे उनकी पब्लिसिटी हो, और उन्होंने कई चित्रों को एक साथ जोड़ के ये इस तरह की फोटो दिखाई कि जिससे ये लगे कि हम उसमें कोई चीज में शामिल है। इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि घृणास्पद कोई कार्य हो नहीं सकता। मुझे खुद बड़ा आश्चर्य हुआ जब देखा कि मुझे इस तरह के लिए दिखाई दे रहा। तो आपके कहने का मतलब है कि वो तस्वीरें आपकी नहीं है और उसको मॉर्फ कहते हैं, उसको मॉर्फ कर देते हैं, कि यानी ये बिल्कुल आपने ठीक शब्द का इस्तेमाल किया कि जो तस्वीर पर चेहरा किसी और का लगा दिया। ये तो आपका कहने का मतलब है कि वो तस्वीरें वो मॉर्फ्ड है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें कोई आया हो, उसको जोड़ दिया दूसरे के साथ। जो लड़कियां उसमें दिखाई गई हैं तिवारी जी, उन तस्वीरों में, क्या आपने कभी उनको कहीं देखा है? कभी क्या आप उनसे कभी मिले हैं? कौन लड़कियां हैं जो बातें? ये तो ऐसा मुश्किल है कि इतने आधा से ज्यादा अब आबादी भारत संसार में महिलाओं की है। तिवारी जी, क्या आपको ऐसा लगा कि हाईकमान की तरफ से आंध्र प्रदेश काफी मिसहैंडल हुआ है? चाहे वो जगन का मामला हो और बाद में, या फिर ये तेलंगाना का मामला हो, पहले घोषणा कर दी जाती है कि तेलंगाना हम बनाएंगे, उसके बाद फिर वापस दुविधा पैदा हो जाती है कि बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, और वहां पर हैदराबाद, आंध्र प्रदेश पूरा जल रहा है। मुझे इस समय की तो पता नहीं है, क्योंकि मैं चला आया। पी चिदम्बरम ने जो घोषणा की कि तेलंगाना स्टेट इज ऑलरेडी इन प्रोसेस उन्होंने कहा। प्रोसेस क्या होगा वो इलेबोरेट नहीं किया और उससे वहां लोगों ने खुशियां मनानी शुरू कर दी। आपको ऐसा लगा कि खुशियां मनाना और दूसरी तरफ से और दूसरा जलना शुरू हो गया कि आंध्र तो एक है, तेलंगाना अलग कैसे होगा, एकल आंध्रा। तो आपको ऐसा लगा कि क्या आपसे कंसल्टेशन में ये बात की गई थी? क्या आपको जब ये पूरा मामला चल रहा था आपसे कोई राय? नहीं, मुझसे कंसल्टेशन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार पर ये सारी जो शक्ति है ये तो केंद्र पर नहीं था। नए राज्य बनाने की इजाजत देना न बनना, जैसे उत्तराखंड ही बना तो ये तो सेंटर के आशीर्वाद से ही बना।
तो इसीलिए मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई रोल नहीं था तो फिर आपको शिकार क्यों बनाया गया इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का? क्योंकि मैं वहां पर गवर्नर था, ताकि मैं उनके लिए किसी रूप से उपनिवेश को ये कहूँ कि हम उसके साथ हैं या इनके साथ हैं। तो वो चूंकि मैंने नहीं किया, इतने दिन बीत गए, तो इसलिए कुछ लोगों ने, अच्छा उसमें चैनल वालों का भी दोष इसमें इस माने में नहीं है, क्योंकि ये तो किसी ने बीच में आकर के ये कैसे किया, मेरी तो अभी तक खुद समझ नहीं आ रहा कि कैसे उन्होंने ये इसमें अब वहाँ मांग करने वाली महिलाएं भी तमाम आती थी। आपका पहला रिएक्शन क्या था जब वो चैनल पर तस्वीरें आनी शुरू हुई? तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? आपने क्या सोचा उस वक्त? मैंने देखा ही नहीं वो, मैं तो उसने देखा कहाँ से? ये हमारे कोई घर में कमरे गया उसको, ये तो इस तरह से जब मैंने बताया ना कि इस समय कौन क्या कर रहा हो, कहाँ चैनल में क्या कर रहा हो, अब इसका मैं बताऊं क्या?